नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 5 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या चौथा का 5 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आयत का। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, कब? जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या चौथा का 5 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई है। ठीक है, क्या है? x इकाई है। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई है। ठीक है, चलिए तो इसको और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है आयत। ठीक है, और विमाएँ देखिए, ये आयत की लंबाई है। ठीक है, और ये चौड़ाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम लंबाई को मान लिए हैं x इकाई। ठीक है, तथा चौड़ाई को मान लिए हैं y इकाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चलिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई मेरा कितना है? x गुने चौड़ाई कितना है? y। ठीक है, तो x y वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ हम यहाँ पर मान लिए हैं, लंबाई x इकाई और चौड़ाई मान ली है y इकाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x गुने y, यानी कि x y वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहला कंडीशन को हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के पहला कंडीशन में कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, कितना कम हो जा रहा है? 9 वर्ग इकाई। ठीक है, कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो लंबाई में हमको 5 इकाई कम करना है। ठीक है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में हमको 3 इकाई बढ़ा देना है। ठीक है, तो 3 इकाई बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या असर पड़ रहा है? तो क्षेत्रफल में ना 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। ठीक है, तो 9 वर्ग इकाई हम कम कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो x में गुना करेंगे y से तो xy आ जाएगा। ठीक है, x में गुना करेंगे 3 से तो प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 में गुना करेंगे y से तो माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 में गुना करेंगे प्लस 3 से तो माइनस 15 आ जाएगा, बराबर xy माइनस 9। ठीक है, xy से xy कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चिन्ह रहे तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 है। ठीक है, और माइनस 15 बराबर किस साइड में है? तो इस साइड में जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए,
कि यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 9 माइनस में है और 15 प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फिर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की दूसरे कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, तो लंबाई में भी हम 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है, और चौड़ाई में कितना बढ़ा रहे हैं, तो 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2 इकाई हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ रहा है, तो क्षेत्रफल जो है ना 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 67 वर्ग इकाई हम बढ़ा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x में गुना करेंगे y से तो xy आ जाएगा। ठीक है, और x में गुना करेंगे 2 से, यानी कि प्लस x में गुना करेंगे प्लस 2 से तो प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 में गुना करेंगे y से तो प्लस 3y आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 में गुना करेंगे प्लस 2 से तो प्लस में आ जाएगा 6 बराबर xy प्लस 67। ठीक है, चलिए xy से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 और 6 प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 61। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 मेरा ये है और समीकरण 2 मेरा है। ठीक है, इन दोनों समीकरण से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x और y का मान निकालने के लिए हम 3 विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विधि है वर्गगुणन विधि। ठीक है, आपको जो विधि आसान लगे वहाँ से आप उस विधि से आप x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि जनरली सबको आसान लगता है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि। ठीक है, चलिए तो विलोपन विधि जैसे ही लिखते हैं पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। चलिए ठीक है, अब दोस्तों विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x पक्ष या y पक्ष दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को हम बराबर करते हैं। ठीक है, x पक्ष को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 से समीकरण 1 में गुना करना होगा। ठीक है, और इस वाले 3 से समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब गुना करने का मतलब ये है कि इस 2 से गुना हम सब में करेंगे। ठीक है, और इस 3 से गुना हम इस सब में करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना कर लेते हैं। 3 में गुना करेंगे 2 से तो 6x हो जाएगा, यानी कि 3x में गुना करेंगे 2 से तो 6x आ जाएगा, माइनस 5y में गुना करेंगे 2 से तो 10y आ जाएगा बराबर 6 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 2x में गुना करेंगे 3 से तो 3 दूना 6x आ जाएगा प्लस 3y में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 9y बराबर 61 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 183। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका हम चिन्ह चेंज करते हैं। ठीक है, तो चिन्ह चेंज कैसे होता है, तो 6x प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 9y प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 183 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, 6x प्लस में है 6x माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10y माइनस में है 9y माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 19y। ठीक है, बराबर 12 प्लस में है और 183 माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस 171। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे y का मान। ठीक है, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 171/19। ठीक है, 19 से 171 कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 9। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमें यहाँ पर y का मान आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। ठीक है, तो x के मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप y के मान को रखेंगे तो वहाँ से आपको x का मान निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है,
तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा है 3x - 5y बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रखना है y बराबर 9। ठीक है, तो y का स्थान पर हम 9 रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 5 × 9 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर कि 3x - 5 में गुना करेंगे 9 से, तो -45 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3x है बराबर 6 और प्लस में आ जाएगा 45। ठीक है, 45 माइनस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकल करके आ जाएगा कि 3x बराबर 51। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 51। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हम x के मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 51/3। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 17। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें x और y दोनों का मान आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, और x का मान आया है 17 इकाई। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है, तो y का मान कितना आया है, तो y का मान मेरा आया है 9। ठीक है, 9 इकाई। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, दोस्तों यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।